बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। इमरान खान साहब की हुकूमत तो चली गई, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उनके दौर में किए गए जो क्रिकेट के हवाले से या स्पोर्ट्स के लिहाज से कुछ फैसले थे वो आज भी आड़े आ रहे हैं और आज भी उनके नतायज आना जो है उनका सिलसिला जारी है। और अभी पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है उसने स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट जो है वो बंद कर दिया है और इससे न सिर्फ बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बल्कि हॉकी के और इनमें बल्कि कुछ ओलंपियन भी शामिल हैं जो न सिर्फ बेरोजगार हुए और आज जो है उसका बाकायदा लेटर भी जारी कर दिया गया। एक जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो तमाम प्लेयर्स हैं उनको कहा गया कि एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें और उसके बाद उनकी काबिलियत के लिहाज से उनको जो है वो इन हाउस डेस्क पे बैठकर उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उनको काम दिया जाएगा। तो वो प्लेयर्स जो कोचिंग की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे या जो फील्ड में थे इवन वो अब डेस्क पे बैठेंगे और डेस्क पे बैठकर वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाएंगे और अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। और इमरान खान साहब का ये विजन के एक जो मुल्क है जिसकी आबादी मोर देन 200 मिलियन है, उसकी आबादी जो ऑस्ट्रेलिया की जो 20 to 30 मिलियन आबादी है उसका जो सिस्टम था वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने के लिए इवन ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर थोप दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्योंकि हुकूमत भी उनकी थी। अगर हॉकी की बात कर ली जाए तो आसिफ बाजवा साहब सेक्रेटरी हॉकी हैं और वो उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है क्योंकि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो रमीज राजा साहब जो कि इमरान खान साहब के करीबी साथियों में शुमार होते हैं और न सिर्फ इमरान खान साहब के साथी हैं बल्कि उन्होंने उनकी कैप्टेंसी में जो है वो वर्ल्ड कप भी जीता और बहुत सारी मतलब उनका एक साथी से बढ़कर उनके साथ एक रिश्ता है। उनके स्क्वाड का हिस्सा लिए रहे, उनकी कैप्टेंसी के अंदर उन्होंने मैचेस खेले काफी सारे। तो रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी जो है वो तैनात कर दिया गया और चेयरमैन पीसीबी जब वो बने तो उन्होंने इमरान खान साहब का जो ये आइडिया था डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने का उसको इंप्लीमेंट किया गया। और अभी से 2 माह पहले की बात कर ली जाए तो वापडा ने भी स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट बंद कर दिया जबकि आज पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने भी स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट बंद कर दिया है। और हॉकी की बात कर ली जाए तो हॉकी तो पहले ही पाकिस्तान में जवाल पजीर है और उसके बाद अभी जो हॉकी का शॉर्टर फॉर्मेट आया है उसके बाद कुछ उम्मीद की जा रही थी लेकिन इसमें स्पेसिफिकली प्लेयर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अब मुस्तकबिल जो है प्लेयर्स का वो अब देखना यह है कि इमरान खान साहब के जाने के बाद क्या जो शहबाज शरीफ साहब है नए वजीर आजम नौमुंतखब क्या उनका विजन कोई इससे अलग होता है, क्या वो जो है वो ये जो इमरान खान साहब का लाया हुआ सिस्टम था डिपार्टमेंट बंद करने का क्या इस फैसले को वो रिवर्स करते हैं, क्या वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा बहाल करेंगे। ताहम ये अभी तक ये सब चीजें एक सवालिया निशान है। और इसमें खासकर अगर बात कर ली जाए हॉकी की क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो तो काफी हद तक प्रॉस्पर कर रही है, काफी हद तक जो है वो ग्रो कर चुकी है और पाकिस्तान की रूट्स जो है वो काफी स्ट्रांग है क्रिकेट में, लेकिन हॉकी जो है वो ऑलरेडी जवाल पजीर है और इस पे तवज्जो देने की जरूरत थी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो यूं कहिए कि क्रिकेट का एक एथलीट थे वो तो स्पोर्ट्स का बेड़ा उन्होंने गर्क कर दिया। हालांकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कि वो एथलीट्स के लिए कुछ करेंगे। ताहम रमीज राजा साहब की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने आगे जो अच्छे काम किए कुछ उनमें स्टाइपेंड बढ़ाना था प्लेयर्स का, उन्होंने जो सैलरीज थी उनको बढ़ाया। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए रमीज राजा साहब की तो जो उनकी मिसमैनेजमेंट थी उस पर अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले न्यूजीलैंड का पुल आउट करना, फिर इंग्लैंड का जो है पाकिस्तान का टॉर जो है वो कैंसिल कर देना और इसके अलावा ड्रॉपिंग पिचेस का मामला जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ड्रॉपिंग पिचेस की उन्होंने बात की 40 करोड़ के लगभग की जो मालियत थी उससे ड्रॉपिंग पिचेस बनना थी और बाहर से मिट्टी मंगवा के और बाहर से पिचेस तैयार करके जो पाकिस्तान में बनना थी उस पर उन्होंने खुद ही यूटर्न लिया और उस पर वो खुद ही खामोश हो गए। और अगर विकेट्स की वैसे बात कर ली जाए तो नेशनल T20 कप में भी काफी बाज़गश सुनाई दी बुरी विकेट होने की, पुअर विकेट होने की। और इसके अलावा अगर जो है वो हॉकी की भी बात कर ली जाए तो हॉकी में भी जो है वो काफी जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इन पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जरा इस पर तज्जिया भी करेंगे, इस पर बात भी होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात कर लेते हैं थोड़ी सी रमीज राजा पे, उनके फ्यूचर पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक्सपेक्टेड तब्दीलियों की और जो स्ट्रक्चर है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एक नया स्ट्रक्चर इमरान खान साहब लाए उस पर भी बात करेंगे। नौमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक मेंबर है पीसीबी गवर्निंग बॉडी के। बहुत शुक्रिया नौमान भट्ट साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं रमीज राजा साहब के बारे में जानना चाहता हूं कि हुकूमत चेंज हुई, अगर वो जाते हैं उनका फ्यूचर क्या है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए जो हमारे यहाँ रवायात है कि कोई भी जो चेयरमैन होता है उसको नॉमिनेट करता है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है जी। तो यहाँ तो मैं कहूँगा रमीज राजा साहब को उन्हें ड्रेस दिखानी चाहिए और वैसे भी वो इमरान खान साहब के बड़े फॉलोअर हैं और बेशुमार
उनके क्लिप्स हैं, उनके वीडियो क्लिप्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं उनके, और मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यू में बड़ी बढ़ चढ़ के इमनी खां कह के उनका जी वो मुकाबले शिकस्त आदमी है, वो ये कर देगा वो कर देगा। तो आपके सामने जो ना की गवर्नमेंट अगर अच्छी होती तो 3.5 साल में वो घर न जाती। तो सेम उसी तरह रमीज राजा साहब ने ये 13 सितंबर को आए तो आज तक इन्हें कुछ नहीं किया। तो जो किया इनके अमाल नामे में है, आप कहते हैं तो मैं वो भी सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो देखिए ये रमीज राजा साहब ये है कि इनके दौर में ही आपके अंडर 19 हारी है, इनके दौर में ही जो हमारी वनडे क्रिकेट का हाल हुआ, जो बदतरीन शिकस्त हुई है, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये रमीज राजा साहब मुझे ये बताएं कि जब वही पूरी टीम जो सालमानी के दौर की टीम थी, जिसमें वही डायरेक्टर इंटरनेशनल, डायरेक्टर डोमेस्टिक, डायरेक्टर जो है आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर के और दीगर जो लोग हैं, सीईओ वो है और इस तरह के लोग, तो इन्होंने जब वो कोई बेहतरीन ला सके पिछले 3 साल में इस मुल्क की क्रिकेट को तबाह कर दिया, इस मुल्क की ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को तबाह कर दिया। और मैंने तो देश, और जो मुझे वो भी दिन याद है कि जब रमीज राजा साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं कल ये खाने नहीं आया। आज देखिए आज इनके साथ लोग तो दुआ कर रहे हैं कि इन्हें फौरी तौर पे, असुली तौर पे एक लम्हा भी जाया करना चाहिए, इन्हें आज इमरान के साथ खड़े होना चाहिए। जाना तो इन्होंने है जी, वो कहते दिल का जाना ठहर के इन्हें इमरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये इनका कोई चांस नहीं है, इन्होंने भी कोई फिगर की बेहतरी नहीं की। और जो अभी देखे, अभी ये पिछले वीक में 3-4 रोज पहले ये दुबई से वापस आए हैं। इन्होंने पहले यहाँ बड़े वो बुलंदो बांग दावे करके गए थे कि जब हम 4 मुल्क की टूर्नामेंट कराएंगे, मैं ICC को कायल कर लूंगा। तो वहां जाकर तो वो भी इनकी कली खुल गई कि इन्होंने तो लॉबिंग तक नहीं की थी, इन्हें वो बाकी दूसरे ममालिक को इस बात पे कन्विंस ही नहीं किया था। उन्होंने यकसर इनके उसको रद्द कर दिया, इनकी एप्लीकेशन को उठा के बाहर फेंक दिया। तो यहाँ क्या कि लोग नुमाइंदगी करते हैं। हाँ, सेल्फ प्रोजेक्शन अपनी बहुत अच्छी की है। हाँ, इन्होंने ये काम किया है कि ये जो तारीख में नहीं हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान का जो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम को पैसे आने थे, वो वहाँ वो ये ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में सारी दुनिया ने देखा, ऑन रिकॉर्ड बात है कि ये वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल की वो सारा दिन वो उसकी वो पब्लिसिटी करते रहते थे। ये किसने इनको हक दिया? ये है ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और चेयरमैन का ये है ही नहीं, उसका अख्तियार भी नहीं है कि वो इस तरह की चीजों को करे। तो ये इनको इन सब चीजों का साथ देना पड़ेगा रमीज राजा को। अच्छा सर, तो जो अगर अंदर की बॉडी है PCB की गवर्निंग बॉडी, अगर उसकी बात कर ली जाए तो रमीज राजा साहब तो इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि वो अपने ओहदे पर रहना चाहते हैं, लेकिन वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो क्या नजम सेठी साहब को लेके आएगी, या इनकी जगह पे कोई भी और चेयरमैन लेके आएगी, या इनको मजीद काम करने दिया जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो इनकी कोई अच्छी खास नहीं रही है? देखिए, अगर आप नजर सिटी साहब की बात करते तो अब आप उनका क्रेडिट, उनके क्रेडिट में क्या है, नंबर 1 वो पाकिस्तान में PSL का बयान लेके, जी बेशक, बिल्कुल PSL लेके फिर उसको ब्रांड बनाया, जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में बनाया, फिर उसको पाकिस्तान में लेके आए। जो जितने बुरे हालात थे उसको उन हालात में पाकिस्तान में लेके आए। पाकिस्तान 2nd नंबर पे पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ लेके आए। फिर उन्होंने यहाँ वो क्रिकेट करवाई, और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ मिलकर हमने यहाँ जबरदस्त उन्होंने यहाँ इंटरनेशनल टीमों को तोड़ करवाया, और वो उसके बाद जो गैर मुल्की टीम है उनका आने का रास्ता खुला, वो उन्होंने किया। उन्होंने नजर सिटी साहब के दौर में डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, रीजनल क्रिकेट थी, क्लब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट थी। रमीज राजा को तो मैंने एक ट्वीट की थी, मुझे आज अच्छी तरह याद है, मैंने कहा था कि राजा आप सिर्फ वो क्रिकेट करवा दो जो तुमने खुद काली क्रिकेट खेली है ना, सिर्फ वो उस टाइप की करवा दो। ये तो वो नहीं करवा सका। अच्छा, तो बुला के एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने काम दिखाया है, उन्होंने, और फिर सबसे बड़ी बात है उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के खजाने को संभाला है। वो जिस बंदे से काम 1.5-2 लाख, उनके दौर में मैक्सिमम किसी को पैसे मिले 5 लाख से ज्यादा नहीं मिला, तो इन्होंने तो दिए 15-20 लाख रुपया। जी बिल्कुल। हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं नुमान साहब, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी जो है वो आपके सामने है, 23 लाख रुपए उनकी सैलरी है। जो वसीम खान थे वो 28 लाख पे आए, 34 लाख पे छोड़ के गए, तो सैलरी तो हमारे सामने है। आपको याद करवा दूं, अच्छा नहीं लगता कि ये मैं अपनी बात करूं,
आपको याद होगा ये सबसे पहले 17 अप्रैल 2019 को कोयटा में करार कोयटा मैंने पेश की थी और मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की स्थिति में मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिन्होंने एज ए मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मैंने सामानी के सामने पाकिस्तान के क्रिकेट को बचाने के लिए ये कलमा बुलंद किया था। और उसमें सबसे पहले जो हमने रेजोल्यूशन पेश की थी कि उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट को किसी कीमत पर बंद नहीं किया जाएगा। तो मैंने कहा जो वसीम खान है इसकी तो आइन में गुंजाइश ही नहीं है इसकी पोस्ट की, आप इसको रख रहे हैं, ये नहीं होगा। फिर उन्होंने उस मेरे पास आज भी एजेंडा पड़ा हुआ है, उसमें था कि हम इलेक्टेड लोग हैं, जो हम पहले जो होता था बोर्ड उसमें होता था 4 इलेक्टेड लोग होते थे, 4 डिपार्टमेंट के बंदे होते थे। मैंने कहा हम लोगों से वोट लेके आते हैं, हम उनको जवाब दे हैं। हम उन्होंने कहा कि आप अपनी पावर हमें डेलीगेट कर दे, इसको डेलीगेट कर दे वसीम खान को। मैंने कहा क्यों करें हम अपनी पावर डेलीगेट, भाई ये कौन सा तरीका है? आज असेंबली बनी है तो जो असेंबली में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो उसको सारे एमएलए अपोजिशन के दूसरे को अपनी सारी पावर दे दे, तो जरूरत क्या कौमी असेंबली? ये आपको ये किस तरह से जमहूरियत ज्यादा हुआ? ये तो डिक्टेटरशिप हुई। हमने उसके खिलाफ बगावत की और जो मेरा वो मौकफ था उसको सारी दुनिया में टॉप के पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चेयरमैन जितने भी थे उन्होंने उसकी भरपूर हिमायत की, अब्दुल मरहूम ने की, सब ने कहा कि ये पहला मर्दयाल मुझे करार दिया किसने आवाज बुलंद की है, वो क्रिकेटर्स के हक में आवाज बुलंद की है। मेरी जात की बात नहीं थी, मैं तो उसको छोड़ के आ गया था बोर्ड ऑफ गवर्नर को। अगर ये आप नहीं कर सकते ना फिर मुझे तो पाबंदी लगा दी। हमने अदालतों का सामना किया, कोई बात नहीं, मेरे बड़े प्रेशर है, लेकिन अपनी जुबान पे कहना है पाकिस्तान की क्रिकेट की फलाह एक ही शर्त पे हो सकती है कि आप जो है क्लब क्रिकेट बहाल कराए, आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फौरी बहाल करें। और ये जो कुछ मीडिया का बस का काम नहीं है, एक नजम सिटी जैसा बंदा कर सकता है, ये आपको बता दूं। बिल्कुल सिटी से वो बिल्कुल क्लियर अपने गोल्स पे। इन्होंने आपके क्रिकेट बोर्ड के फंड का पूरा हल कर दिया, तो बात करके रख दिया। क्या जरूरत सनी बनने को? भैया 15-16 लाख में लिखे हैं, एक प्रेस रिलीज देनी है आपका काम, बल्कि प्रेस रिलीज की तो भाई लाहौर के मीडिया को सारा पता होता है। क्या है ऐसे इन्होंने वो बनाया हुआ है, बागमती का कुंभा सारा इकट्ठा हुआ है और सब वो एक माफिया सा बना बोर्ड के अंदर। ये इन सबकी इंक्वायरीज होंगी, इनको भुगतना पड़ेगा और ये पे करेंगे सारी जो कुछ इन्होंने बोर्ड क्रिकेट का बेड़ा गर्क की है। तो सर ज़का अशरफ साहब का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आमरीत जो है वो है और आमरीत के मतलब उस तर्ज में जो है वो चेयरमैन पीसीबी होता है, सिलेक्ट होता है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं और आप इसको किस तरह रेट करते हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इस पे। देखिए अशरफ साहब का भी दौर बड़ा अच्छा गुजरा है, उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट की प्रमोशन की है। तो उनका तो ठीक है, मीर राजा का भी ये कही आपने जो हमारे दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम जी, टॉन्ट करके उसको टॉन्टिंग में उससे बात करता है। ये इसकी मैं बिल्कुल ठीक है, मैं उनको एग्री करता हूँ कि वहाँ आमरीत कायम की गई है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, किसी प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं, किसी प्लेयर को ये कॉन्फिडेंस नहीं देते, कह देते हैं कि इस मैच में तुम अगले नहीं। इसके दौर में देखिए ये रणवीर यादव कहते हैं जी क्रिकेटर है जी, ये वो है वो है। इसके दौर में 36 साल की एज में तो आपने इनको टेस्ट कैप दी है जी, जुर्म की बात नहीं है। जो यंगस्टर है, जितने भी यंगस्टर थे उनको बाहर बैठा दिया, जो 19 या 20 साल के लड़के थे, इन 36 साल के लड़कों को तो टेस्ट कैप दी है लड़कों को। उससे आप उनसे क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है? आज आप पीएसएल की बात कर, अभी आपका जुबैर ने किसी इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में हम 6 हमारे पास पीएसएल की टीम है, हम 7वीं बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि आपके पास 7वीं टीम के लिए टैलेंट ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये मैं तो कहता हूँ आप छोड़े, जो आपका बेंच है टीम का, जो आपकी नेशनल टीम का बेंच है, वो पीछे पूरा नहीं बनता आपका। जी बिल्कुल, ये बात जो है जो आप बात कर रहे हैं माजरत के साथ नवान साहब, जो मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर है, जो फ्रेंचाइज ऑनर है, उनका भी ये कहना था कि पाकिस्तान कम से कम आगे 4 साल और कोई नया फ्रेंचाइज नहीं बना सकता है। देखिए इसलिए नहीं बना सकता, ये इसी सूरत में होगा कि आप क्लब क्रिकेट फौरी बहाल करें, डीजे क्रिकेट बहाल करें, डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करें। आज जैसे आज रमजान चल रहा है, गली गली मोहल्ले मतलब कुछ में क्रिकेट हो रही है रात को, ठीक है, और बड़ी ग्राउंडों में भी क्रिकेट हो रही है, टीवी पे भी आ रही है। वहाँ इतना टैलेंट है क्योंकि इन्होंने आप अपने घर की लौंडी बना लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उसको उसके अंदर वो जो भी मस्ती होती है उसको इन्होंने कर लिया, बिल्कुल वहाँ ना कोई आ सकता ना जा सकता है, और क्रिकेट को उससे क्रिकेट बोर्ड तक महदूद कर दिया स्टेडियम के अंदर।
कि चंद कमरों तक महदूद किया हुआ है। इसको पूरे मुल्क में फैलाएं। 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। डिपार्टमेंट क्रिकेट आप बहाल करेंगे तो बचेंगे। देखिए एक ह्यूमन नेचर है। एक स्कूल काले बच्चे पढ़ते हैं, चंद बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो टॉप पे चले जाते हैं, वो दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। लेकिन तालीम हासिल करना सबका बुनियादी हक है। सेम इसी तरह खेलना सबका, खेल किसी के वो उसके मौके फराहम करना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये पेरेंट बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको बाप का किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये तो जालिमाना ने किरदार अदा किया हुआ है। एहसान मानी से बड़ा बढ़ के ज़मीर अदा जालिम साबित होगा आज के दिन तक। एक पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है। आज वो कहता है आज इमरान को छोड़ के वो शहबाज साहब के तरले मिलते कर रहा है, लेकिन ये नहीं बच पाएगा, ये असूल नहीं है। तो सर अगर रमीज राजा नहीं बच पाते हैं तो आपको क्या लगता है ये दोबारा कमेंट्री में जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह जाना और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो कमेंट्री बॉक्स में जाना एक बड़ा मुश्किल चीज है कि इतने बड़े ओहदे पे रहने के बाद अब दोबारा से कमेंट्री बॉक्स में जाए। तो क्या लगता है रमीज राजा साहब जो है वो अगर ओहदे से सबकदोश होते हैं या उनको हटा दिया जाता है तो मुस्तकबिल में क्या कहां देख रहे हैं उनको? देखिए वो तो उन्होंने खुद फैसला करा, लेकिन मैं इस बारे में अपनी राय जरूर दूंगा कि रमीज राजा ने 20-22 साल क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इसी तरह 20-22 साल इन्होंने कमेंट्री की। और कमेंट्री जब करते थे बड़ा ये ऐसी विकेट होनी चाहिए, फास्ट विकेट, वो ए बी सी जे सुनाते थे। ठीक है, आसमान से उठा कर ले जाते थे, ये होना चाहिए वो। और जब अपनी बारी आई तो इनकी हवा निकल गई। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया टूर पे इनको आईसीस ने इनको नोटिस भेजा है। जी बिल्कुल, डिमेरिट पॉइंट देखें ना क्या अब किस मुंह से कमेंट्री करेंगे? तो सर एक नहीं मेरी बात पूरी करना। जी 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 इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होने का मतलब क्या है कि आप एक इंटरनेशनल फेम के बंदे बन जाते हैं। आपने इंटरनेशनल दुनिया को डील करना होता है। जी मेरा बस लोगों को अखबारी बयान दे देंगे, भैया सियासत कर लो फिर जाके। लोगों को अब क्या डिलीवर किया? कुछ डिलीवर नहीं किया, सेल्फ प्रोजेक्शन के और अखबारी बयान थे। सर आप आखिरी सवाल करना चाहूंगा इन पर, अगर बात की जाए जो इनकी मिसमैनेजमेंट थी एज ए चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल होता है तो डीआरएस का ना होना, पाकिस्तान जो सीरीज थी अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाई, लेकिन डीआरएस का ना होना, फिर जो पिचेस हैं, पिचेस की विकेट्स की आपने भी बात की, और नेशनल T20 कप में भी पिचेस का मयार बहुत ही बुरा था और इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तमाम पिचेस, कजाफी स्टेडियम की, नेशनल स्टेडियम की, पिंडी स्टेडियम की, तीनों पिचेस जो थी वो मयार के मुताबिक नहीं थी और पिंडी की जो विकेट थी उसको तो डिमेरिट पॉइंट भी मिला। तो ये सारा जो मामला था, फिर इन्होंने नोटिस भी दिया डीआरएस वाले मामले का, फिर इन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का कहा, वहां से भी ये स्टेप बैक कर गए। तो क्या लगता है ये क्या करना चाह रहे थे और ये इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है जो नुकसान हुआ है? देखिए इसमें बड़ा ही अच्छा आपने सवाल किया है कि जो डीआरएस है ना वो इतना बड़ा ब्लंडर है, वो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में रमीज राजा के ऊपर एक तबके की तरह इसकी जिंदगी के साथ चलेगा। इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया, पता ही नहीं है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनना चाहिए, उसका पता ही नहीं है। भाई आप चेयरमैन तो बन गए हमारे इमरान की तारीफें कर करके, दिन रात एक तारीफें कर करके, मजाक सराई कर करके, अब चेयरमैन तो बन गया, आपको पता ही नहीं डीआरएस का इंतजाम है या नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है, आपने तो फिर इन्होंने ये जो नेशनल कप का है, आपको पता है कि पिंडी के गेट के दरवाजे नहीं खुलते थे आम पब्लिक के जाने के लिए। नहीं, भाई पब्लिक नहीं देखेगी, लोगों के अंदर शौक और शौक कैसे पैदा होगा कि अंदर क्या हो रहा है? कि क्योंकि लोग इनकी बदअमालियां देख लेंगे, लोग देख लेंगे किस विकेट पे हो रहा है और कितने बूढ़े एज के बच्चों को इन्होंने खिलाया। टेस्ट खिलाड़ियों को बाहर रखा है, यानी कि बस में बिलावल भट्टी है, तो टेस्ट प्लेयर है, उसको वनडे में टीम में रखा है, उनको रखा है। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ। अब मैं उससे आगे आता हूँ, बड़ी मास्टरपीस बात है। इन्होंने कम्युनिटी क्रिकेट कराई है पूरे पाकिस्तान में के नाम से भी 6 बनाई है जो एसोसिएशन है। एक तो वो बहुत बड़ी जाती है, सारी वो जो है सियासी सिफारिशत हुई है, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। यहाँ रोज अंदर जो मिनिस्टर और एमएनए जो थे साबका हुकूमत के उसके अंदर घूमते रहते, उनको हुक्म आकर चलता था, उनके साथ मीटिंग के बाद जो आर्डर होता था वो चलता था। और इस तरह के कोचिज और जो थे वो सारे अंपायर, उसका इंतहाई बुरा हाल है। मैं आप बात करने लगा हूँ कम्युनिटी क्रिकेट की, और रिकॉर्ड बार मैं आपको उसकी जो है स्कोर शीटें भी भेज सकता हूँ। 1, 2, 4 मैचों में नहीं हुआ, 20 मैचों में हुआ कि एक टीम मैच खेलती है, वो 500 कितने रन करती है, 500+ रन करती है, एक लड़का 200 करता है, 250 करता है। और वही जब टीम बैटिंग करने आती है
तो वो 11 टीम 11 सिर्फ 11 स्कोर पर आउट हो जाती है, एक ही लड़का 10 आउट कर जाता है। तो यार ऐसे आपने डायमंड कहाँ छुपाए हुए भाई मीर राजा साहब, तो सामने लाए ना, क्योंकि वो अंपायर जो बिलाल कुरैशी साहब हेड है अंपायर के, वो उनके छेड़ते होते थे, वो हुक्म होता था। और एक अंपायर दोनों एंड से अंपायरिंग कर रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं है। मीर राजा को अगर नोटिस में आया तो इसे ध्यान तो दूसरी तरफ कर दिया, क्यों? उसमें कुछ मुफादात थे। जब आपके ये जो फाइनेंशियल मुफादात आ जाते हैं या इस तरह की जब आप इल्जाम लगते हैं तो फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। इनको बड़े लंबे चौड़े जो है ना साहब का वो देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, क्रिकेट तबाह करके रख दिया। इनको पता ही नहीं है क्रिकेट क्या है। इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया कभी तारीख हिस्ट्री में नहीं हुआ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नौमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मेंबर है पीसीबी गवर्निंग बॉडी की, और बात हो रही थी रमीज राजा के फ्यूचर की। उनके जो कह लें 7-8 माह का जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा था, इसके टेन्योर में क्या क्या खामियां नजर आई उनके काम में, क्या क्या उन्होंने ब्लंडर किए, और उसमें डीआरएस का ब्लंडर जो था यकीन उनका कहना था कि इनकी तारीख में, पीसीबी की तारीख में उनकी जो करियर है वो एक उसमें बहुत बड़ा दाग है, और यकीनन ये बहुत बड़ा ब्लंडर था पीसीबी की जानिब से। और इसका रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली चेयरमैन ही है, जिन्होंने दावे तो बड़े किए कि बड़े इकदाम होंगे और इस पर जो मुलविस पाए गए इसमें, इस जुर्म में उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन कुछ बजाहिर इमरान खान साहब की तरह हमें अमली तौर पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। प्रोग्राम का यहां पे वक्त, प्रोग्राम जारी है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ी हॉकी पे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू है डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स और डिपार्टमेंट क्रिकेट, डिपार्टमेंट हॉकी। तो ये सारी चीजें जो थी, जो इमरान खान साहब के आने से उन्होंने हुक्म सादिर फरमाया कि इन सबको बंद कर दिया जाए, तो इससे नुकसान कितना हुआ, इससे प्लेयर्स का कितना नुकसान हुआ। आज पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है उन्होंने भी डिपार्टमेंट बंद कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, कितने सारे हॉकी प्लेयर्स थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जो बेरोजगार हो गए। तो इस पर असरात क्या हुए, एथलीट्स पे क्या असरात हुए, इस पर जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है सोनिया खान ने, विमेंस हॉकी कोच है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सोनिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट बंद होने से जो एथलीट्स को नुकसान हुआ, जो उनका करियर या उनको फाइनेंशियली देखा जाए, तो उस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप हमें बताएं। वालेकुम। ये तो आपने काफी दफा इसके ऊपर आवाज भी उठाई है। मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि आपने स्पोर्ट्स के ऊपर इतने अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। तो ऐसे जैसे आपको पता है कि आजकल के हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर जगह पे फाइनेंशियली क्राइसिस जो है वो देखे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के हवाले से भी इसी तरह है। जो पाकिस्तान प्लेयर हैं, जो ओलंपियंस हैं, जो हाई लेवल के ऊपर खेलते हैं, ऑब्वियसली बात है उनकी डिजायर्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती हैं। तो अगर आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो अपना सारा जो एक्सपेंस है वो कैसे बेयर करेंगे। तो डिपार्टमेंट बंद होने से बहुत ज्यादा बड़ा लॉस जो है वो स्पोर्ट्स को बिल्कुल आया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो इससे मेरा तो ये ख्याल है कि जो हमारी स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा क्या पैदा होगा कि अगर इसके ऊपर वक्त जो है वो कोई डिसीजन ना लिया जाए या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि स्पोर्ट्स को जो है वो बहाल करवाना चाहिए। अब तो नई गवर्नमेंट भी आ गई है, तो आई होप कि वो इसके ऊपर जो है वो अच्छे और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, और ताकि स्पोर्ट्स जो है वो जिन डिपार्टमेंट ने बंद की है वो उसको एक्टिव करे। ना सिर्फ वो एक्टिव करें बल्कि बाकी और भी डिपार्टमेंट जो है वो बनने चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो आगे आए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छा सोनिया, एक और चीज बीइंग अ कोच मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने देखा कि जिस तरह मतलब मेंटली बड़ा प्रेशर हो जाता है कि जाहिर सी बात है, एक चाहे, और स्पेशली अगर विमेंस विंग की बात कर ली जाए तो विमेंस में भी जो खवातीन होती हैं वो अगर उनका, क्योंकि घर की तरफ से हमारा कल्चर है कि घर की तरफ से काफी प्रेशर होता है, फिर अगर उनका ये बंद हो जाए, सारा डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, उनको फाइनेंशियली बड़ा नुकसान होता है। और मोस्टली बल्कि आपको भी इस तरह की मिसालें पता ही होंगी, क्योंकि आप कोच हैं कि लड़कियां
होती हैं या शादी कर लेती हैं या छोड़ छाड़ के बैठ जाती हैं, तो मेंटली अगर बात कर ली जाए तो मेंटली कितना प्रेशर आता है एथलीट्स पे, और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी स्टोरीज जो आपके साथ स्पेशली विमेन्स जो प्लेयर्स हैं उन्होंने शेयर की हो? क्योंकि डिपार्टमेंट के बाद नुकसान जो है वो तो हमारे सामने हर डिपार्टमेंट में, हर मतलब सेक्शन में जहां जहां डिपार्टमेंट बंद हुई है, तो इससे मसाइल तो जन्म लिया है। जैसे पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने भी आज जो है वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया, और जो सारे प्लेयर्स थे उनको एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का कहा गया है कि जो कोचेज थे इवन उनको भी, और में एक ओलंपियन भी खिलाड़ी थे हॉकी के, तो उनको कहा गया कि डेस्क पे आप काम करेंगे। तो एक फील्ड का प्लेयर, उसके लिए डेस्क पे काम करना कितना हेक्टिक होगा, और दूसरा मेंटली अगर बात कर ली जाए तो कितने डिस्टर्ब रहे होंगे जो एथलीट्स हैं? नो डाउट के बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त, और मेंटली तकरीबन कोई अराउंड 6 to 8 मंथ हो चुके हैं इस सिनेरियो के अंदर जो स्पोर्ट्स मैन है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और काफी क्रिटिकल कंडीशंस हैं। कुछ जैसे आपने डिपार्टमेंट का नाम लिया, क्रिकेट है, और बाकी और भी काफी सारी गेम्स हैं जिन्होंने बंद कर दी हैं, और उन्होंने डिसीजन नहीं लिए कि हम फर्दर इसको आगे ऑन करेंगे या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो था वो एक उनकी तरफ से हुक्म था कि आपने सारी स्पोर्ट्स जो है वो बंद कर देनी है। तो ये काफी मुश्किल और डिफिकल्ट है प्लेयर्स के लिए, स्पेशली ओलंपियंस के लिए, और पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि वो जाके ऑफिस वर्क संभालें। तो मैं तो यही समझती हूँ कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इवन देन फीमेल के अंदर भी, जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज है इस वक्त, और बहुत सारी फीमेल ऐसी भी हैं जिन्होंने शादी भी कर ली है। बहुत सारों की ये सोचती कि शायद अब कुछ नहीं होगा, तो एक मेंटली डिस्टर्ब होने से गेम में बहुत फर्क पड़ा है। हमारा गेम लेवल थोड़ा बहुत ज्यादा और डाउन चला गया है कि प्लेयर्स भी जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें अभी कि हम आइदर हमें कैरी ऑन किया जाएगा या हमारी गेम खत्म हो जाएगी, आइदर हम आगे जाएं या ना जाएं। तो इस तरह की काफी डबल माइंडेड सी सिचुएशन बनी हुई है। तो उम्मीद तो बहुत है कि हम कुछ अच्छा ही इसके लिए कोई पॉजिटिव आएगा रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से जो नहीं आई है। लेट्स सी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोनिया खान हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान ये विमेन्स टीम की जो है वो विमेन्स हॉकी कोच हैं, और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थी और बात हो रही थी डिपार्टमेंट क्रिकेट पे जो बंद हो चुकी, काफी सारे डिपार्टमेंट्स में, क्रिकेट भी, हॉकी भी, और इसी तरह से बाकी जो स्पोर्ट्स है वो भी बंद हो चुकी थी, लेकिन इस पर फाइनेंशियली काफी बर्डन आया और काफी डिस्टर्ब हुए जो एथलीट्स थे। तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, नून लीग जो है वो हामी है डिपार्टमेंट क्रिकेट की, तो इमरान खान साहब के जाने से यकीनन जो है ये 200 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है इसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होगी, और डिपार्टमेंट क्रिकेट आएगी तभी फ्रेंचाइजेस आएंगे, तभी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और तभी वो प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ऊपर आ सकेंगे। और जो जिस तरह की अभी क्रिकेट में या हॉकी में नाखुशगवार वाकयात हो रहे हैं कि 36-36 साल में एक प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहा है, जिससे पहले जो है वो इंग्लिश क्रिकेटर्स या बाकी दुनिया में देखा जाए तो क्रिकेट में लोग रिटायर हो जाते हैं। तो यकीनन इस तरह के नाखुशगवार भागों से निपटने के लिए मदद हासिल होगी, और ये एक अच्छा डिसीजन जो है वो न्यू लीग की गवर्नमेंट जो है वो लेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।